हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी हब। आज हम क्लास 4 की ईवीएस का चैप्टर 24 समझेंगे। दूर देश की बात। इस चैप्टर में आबू धाबी के बारे में बताया गया है। आइए जानते हैं। आज मालू के घर बहुत चहल पहल है। चिटप्पन और उनका परिवार 5 साल बाद घर आए हैं। 5 साल पहले चिटप्पन की नौकरी आबू धाबी में लगी थी, तभी से वे वहीं रह रहे हैं। मालू और उसके अप्पा चिटप्पन के परिवार को लेने हवाई अड्डे गए। तो जो मालू है उसके घर में बहुत चहल पहल हो रही है। चिटप्पन और उनका जो परिवार है वो 5 साल बाद घर आए हैं। 5 साल पहले जो चिटप्पन थे उनकी नौकरी कहाँ लगी थी? आबू धाबी में, जिसकी बात इस चैप्टर में हो रही है मेन। तभी से वे वहीं रह रहे हैं। मालू और उसके अप्पा मीन्स पिताजी चिटप्पन के परिवार को लेने हवाई अड्डे यानी कि एयरपोर्ट गए थे। चिटप्पन मलयालम भाषा में चाचा को बोलते हैं। किसको? चाचा को। और कुंजम्मा चाची को बोलते हैं। किस लैंग्वेज में? मलयालम लैंग्वेज में। हवाई जहाज के पहुंचने के बाद सभी यात्रियों का सामान उतरने में काफी समय लग गया। आखिरकार चिटप्पन, कुंजम्मा और बच्चे हवाई अड्डे से बाहर आते दिखाई दिए। शांता और शशि कितने बड़े हो गए हैं। अप्पा एकाएक बोल पड़े। सारा सामान टैक्सी में रखा और सब चल दिए मालू के घर की ओर। शांता, तुम इतने लंबे सफर के बाद बहुत थक गई होंगी। अप्पा बता रहे थे कि अबू धाबी भारत से बहुत दूर है। मालू ने कहा कि शांता से तुम इतने लंबे सफर के बाद बहुत थक गई होंगी, क्योंकि उसके पिताजी बता रहे थे कि जो अबू धाबी है वो भारत से बहुत दूर है, क्योंकि वो फॉरेन कंट्री है, दूसरा देश है। अरे नहीं, हम तो बिल्कुल नहीं थके। माना अबू धाबी यहाँ से बहुत दूर है, पर हवाई जहाज से पहुंचने में हमें 2 घंटे ही लगे। हवाई जहाज बहुत तेज जो उड़ता है, शांता बोली। आबू धाबी भारत देश से है तो बहुत दूर, लेकिन फ्लाइट से आने में सिर्फ 2 घंटे ही लगे थे, इसलिए उससे बिल्कुल थकान नहीं हुई, क्योंकि हवाई प्लेन जो है बहुत तेज उड़ता है। ऐसा शांता बोली। यहाँ पर भी दिया गया है कि चिटप्पन पिता का छोटा भाई यानी कि चाचा, और कुंजम्मा पिता के छोटे भाई की पत्नी अर्थात चाची। किस लैंग्वेज में? मलयालम भाषा में। ये आपको पता होना चाहिए। मालू यह सुनकर बहुत हैरान हुई। उसे याद आया जब वह अपने स्कूल के ट्रिप पर चेन्नई गई थी तो उसे ट्रेन में पूरे 12 घंटे लगे थे, लेकिन नक्शे में तो चेन्नई और कोच्चि बहुत पास दिखाई देते हैं। हवाई अड्डे से घर तक के रास्ते में मालू, शांता और शशि ने बहुत सारी बातें की। मालू को याद आया कि वह जब अपने स्कूल के बच्चों के साथ ट्रिप पर गई थी तो उसे बहुत ही अच्छा लगा था। अब वह शांता से भी पूरे सफर की बातें जानना चाहती थी। रेत ही रेत। मालू ने पूछा, क्या तुमने हवाई जहाज से बहुत सी मजेदार चीजें देखी? हाँ, ज्यादातर हवाई जहाज से बादल ही बादल दिखाई दिए, क्योंकि हवाई जहाज बादलों से बहुत ऊपर उड़ रहा था। इससे पहले कुछ समय तक तो नीचे रेत ही रेत दिखाई दी, पर रेत का रंग बदलता रहा, कभी सफेद, कभी भूरा, तो कभी पीला, लाल या काला। कभी कभी उन्हें रेत के पहाड़ भी दिखाई दिए। फिर नीचे जमीन दिखाई देना बंद हो गई। शांता बोली, इन्हें रेत के टीले भी कहते हैं। शशि ने आगे कहा। तो शांता ने बताया, हवाई जहाज से जब नीचे की ओर देखते हैं तो सिर्फ बादल ही बादल दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि जो हवाई जहाज होता है वो बादलों से बहुत ऊपर उड़ रहा होता है। कुछ समय तक तो रेत ही रेत नीचे दिखाई देती है, और रेत के भी रंग बदलते रहते हैं, कभी सफेद, कभी भूरा, कभी पीला, लाल या काला। और कभी कभी उन्हें रेत के पहाड़ भी दिखाई दिए। फिर नीचे से जमीन दिखाई देना बंद हो गई, और जो रेत के पहाड़ होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? रेत के टीले। सिर्फ रेत ही रेत के पहाड़। वैसे कैसे पहाड़ होते हैं? पत्थर के पहाड़ होते हैं, तो उन्हें तो पहाड़ कहा जाता है। लेकिन जब यही रेत के बन जाते हैं तो उन्हें रेत के टीले बोला जाता है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मैंने तो केवल समुद्र के किनारे ही रेत देखी है, मालू बोल पड़ी। मालू ने बोला, मैंने तो केवल समुद्र के किनारे ही रेत देखी है। तब तो तुम्हें आबू धाबी जरूर जाना चाहिए, चिटप्पन बोले। उन्होंने बताया कि आबू धाबी और आसपास के देश रेगिस्तानी इलाके में है। शहर से थोड़ी ही दूर जाओ तो चारों ओर दूर दूर तक रेत ही रेत दिखाई देती है। ना कोई पेड़, ना ही हरियाली, केवल रेत। चिटप्पन यानी कि मालू के चाचा जी ने बताया कि आबू धाबी और जो आसपास के देश हैं वो सिर्फ रेगिस्तानी इलाके में है। रेगिस्तानी इलाका जैसे कि इंडिया में राजस्थान है, जहाँ सिर्फ रेत ही रेत होती है।
शहर से थोड़ी दूर ही जाओ तो सिर्फ रेत ही रेत दिखाई देगी, कोई भी हरियाली, कोई भी किसी भी तरह का पेड़ पौधे नहीं दिखाई देते हैं, सिर्फ रेत ही रेत होती है। ऐसे जगहों को रेगिस्तान कहा जाता है। तो आबू धाबी और आसपास के जो देश हैं वो रेगिस्तानी हैं, जैसे कि इंडिया में राजस्थान है। केरल में बने अपने घर के आसपास की हरियाली और ठंडे पानी को मैं बहुत याद करती थी, अब यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है, कुंजम्बा बोली। कुंजम्बा यानी कि मालू की चाची ने कहा कि जो कि वो केरल में रहती थी, कि केरल में बने अपने घर की आसपास की हरियाली को, पेड़ पौधों को, ठंडे पानी को वो बहुत याद करती थी और उन्हें यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा था। बारिश कैसी होती है यह बात तो शांता और शशि भूल ही गए हैं। वैसे भी रेगिस्तान में बारिश नहीं होती, वहां पानी सचमुच बहुत कीमती है। वहां ना बारिश है, ना ही नदियां हैं, ना झील है, ना ही तालाब। जमीन के नीचे भी वहां पानी नहीं है, चिटप्पन ने कहा। फिर चिटप्पन बताते हैं कि बारिश कैसी होती है ये आबू धाबी में रहकर शशि और शांता जो थे वो भूल गए थे, क्योंकि वहां पर रेगिस्तान था, वहां पर बारिश नहीं होती और सचमुच वहीं पर पानी बहुत कीमती है। बारिश ना नहीं है, नदियां नहीं है, पानी का कोई भी सोर्स नहीं है, जैसे झील है, तालाब है, तो पानी की बहुत कमी है। और जमीन के नीचे भी वहां पानी नहीं होता है, इसलिए पानी की एक्चुअल में वहां कमी होती है। शशि ने बीच में कहा, लेकिन वहां रेतीली जमीन के नीचे तेल होता है, इसलिए तो वहां पेट्रोल आसानी से मिल जाता है, वहां पेट्रोल पानी से सस्ता है, चिटप्पन ने बताया। शशि ने कहा कि रेतीली जो जमीन है उसके नीचे पानी की तो बहुत कमी है, पानी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन जमीन के नीचे वहां क्या है, तेल। जैसे इंडिया या फिर और देशों में जमीन के नीचे पानी होता है, लेकिन रेगिस्तान में या फिर आबू धाबी में जमीन के नीचे, रेतीली जमीन के नीचे क्या है, पेट्रोल है, सिर्फ पेट्रोल वहां इसलिए पेट्रोल वहां आसानी से मिल जाता है और इसीलिए पेट्रोल पानी से भी सस्ता है, ये चिटप्पन ने बताया। बातें करते करते सब मालू के घर पहुंच गए। टैक्सी से उतरते ही शशि और शांता आसपास इतने सारे फलों के पेड़ देखकर हैरान रह गए। नारियल, केले, पपीते, सुपारी, कटहल, कितनी ही तरह के पेड़। शशि और शांता मालू के घर पहुंचे तो वहां इतने सारे फलों के पेड़ देखकर वो हैरान रह गए, क्योंकि आबू धाबी में उन्हें कोई हरियाली देखने को नहीं मिलती थी और यहाँ पर उन्होंने तरह तरह के पेड़ पौधे देखे, जैसे कि नारियल, केले, पपीते, सुपारी, कटहल इत्यादि। तो शशि तुरंत ही बोल पड़ा कि आबू धाबी में तो सिर्फ खजूर के ही पेड़ दिखाई देते हैं, क्योंकि वही एक ऐसा पेड़ है जो वहाँ उग सकता है। खजूर का पेड़ रेतीली जमीन में या रेगिस्तान में उग सकता है, उसे कम पानी की जरूरत पड़ती है इसलिए। और पेड़ पौधे वहां नहीं उग सकते क्योंकि उन्हें अधिक पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए रेगिस्तान में सिर्फ खजूर के ही पेड़ पाए जाते हैं। ये मैं जूम कर देती हूँ, ये रहे खजूर के पेड़ और ये रहे रेत के टीले। यहाँ पर आसपास कोई भी हरियाली नहीं है, सिर्फ यही है हल्की थोड़ी सी हरियाली जो कि खजूर के पेड़ हैं। इतने सुंदर तोहफे और फोटो। सब मिलने के बाद कुजम्बा ने अपने बैग और अटैची खोले, वे सभी के लिए तोहफे लाई थी और खजूर भी, मीठे मीठे और स्वादिष्ट, क्योंकि वहां पर जो खजूरी खजूर मिलता था और बहुत सस्ता। शशि ने मालू को अबू धाबी में चलने वाले नोट और सिक्के भी दिखाए। शांता ने बताया कि वहां अलग तरह के रुपए होते हैं जिन्हें दिरहम कहा जाता है। अबू धाबी जो है एशियन कंट्री की कैपिटल है, यूएई, यूनाइटेड अरेबियन एमिराट्स, जिसकी करेंसी है दिरहम, कैपिटल है अबू धाबी। अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग करेंसी चलती है, जैसे इंडिया में रुपया चलता है वैसे ही अबू धाबी में दिरहम चलता है और वहाँ की लैंग्वेज है अरबी और उन पर वहाँ की अरबी भाषा में कुछ लिखा होता है। उन्होंने अपने घर और आसपास की जगहों की तस्वीरें भी दिखाई। चिटप्पन ने मालू को एक ग्लोब निकाल कर दिया, बोले मालू ढूंढो अबू धाबी कहाँ है और केरल कहाँ है। सब बच्चे ग्लोब पर अलग अलग जगह ढूंढकर मजे लेने लगे। मालू ने चेन्नई और कोच्चि को भी ढूंढा। शाम को बरामदे में बैठे सभी ठंडी ठंडी हवा का मजा ले रहे थे और अबू धाबी की तस्वीरें देख रहे थे। बहुत ऊंची ऊंची इमारतें और उन्हें बड़ी बड़ी शीशे की खिड़कियां। उनको देख मालू झट बोली, इन खिड़कियों से कितनी ठंडी हवा आती होगी। चिटप्पन बोले, अबू धाबी में खिड़कियां खोलने का तो सवाल ही नहीं उठता, बाहर बहुत ही गर्मी होती है, ज्यादातर जगह तो एयर कंडीशनर चलते हैं।
गर्मी की वजह से वहां के लोग ढीले ढाले सूती कपड़े ही पहनते हैं और पूरा शरीर और सिर भी ढककर रखते हैं, इससे वे तेज धूप से बच जाते हैं। तो इसमें बताया गया है कि आबू धाबी में बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं और उनमें खिड़कियां तो होती हैं लेकिन उनको खोल नहीं सकते क्योंकि वहां पर गर्मी होती है बहुत। अम, इसलिए ज्यादातर जगह एयर कंडीशनर चलते हैं। गर्मी की वजह से वहां का जो पहनावा है वो ढीले ढाले सूती कपड़े हैं जिनसे वो पूरा शरीर और साथ के साथ सिर भी ढकते हैं, जिससे कि वो तेज धूप और गर्मी से बच जाते हैं। ये पिक्चर भी दिखाई गई है कि वहां का पहनावा ऐसा होता है जैसे कॉटन के लूज लूज कपड़े और सिर को भी कवर किया जाता है। भालू को वहां की तस्वीरें देखने में बहुत मजा आ रहा था, उसे कितनी सारी नई नई बातें भी सुनने को मिल रही थी। वह हर तस्वीर से अपने शहर की तुलना जो कर रही थी, उसने सोच लिया कि वह आबू धाबी की एक रिपोर्ट भी अपनी कक्षा के लिए तैयार करेगी। जो आबू धाबी है वो एशियन कंट्री है जो कि यूएई, यूनाइटेड अरेबियन एमिराट्स की कैपिटल है। यहाँ की जो लैंग्वेज है वो अरबी है। यहाँ की जो करेंसी है वो दिरहम है। और इंडिया में ये चेन्नई और कोची है। आई थिंक आपको ये मैप में समझ में आ गया होगा। आपको समझ में आया हो तो लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।